मीठी बसुरी, सही साज बजे आधी रात बजे, बड़ भोर बजे कसके बसुरी, मन मोहन को ऐसी टेव परी, नित आए बजावत है बसुरी, ब्रज को बसवो हमने छोड़ो, ब्रज में बस बैरिन तू बसुरी। बोले ना रात देखती है ना दिन देखती है, जब जब तू बसती है तो हमारे मन को घायल करके जाती है। और ठाकुर जी जब बंसी बजाते हैं तो कैसा प्रताप है, जो यमुना बहती रहती है, यमुना का जल अहरनिश बहता ही रहता है, लेकिन ठाकुर जी की बांसुरी को सुनकर के यमुना का जल एक जगह स्थिर हो जाता है, वह भी बंसी की ध्वनि को सुनता है। मृग के छोटे छोटे बच्चे वह भागते रहते हैं, लेकिन जैसे बंसी की ध्वनि को सुनते हैं तो महाराज वह भी सीधे अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं। ये बांसुरी कौन है? गौलोकवासी परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ा सुंदर इस बांसुरी का भाव बताते हैं। ये संतों के अपने मन के भाव हैं कि मानो बांसुरी कौन है? ये बांसुरी है भगवान शिव। बांसुरी कौन है? मानो साक्षात शिव बांसुरी बन के आए हैं, क्योंकि रामावतार में शिव जी ने हनुमान बन की सेवा की, लेकिन कृष्णावतार में क्या बनकर के आए? बांसुरी। क्योंकि राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीप तजऊ जन भोरे। राम जी कहते हैं कि मुझे शिव जी के समान और कोई दूसरा प्रिय नहीं है। तो जरा विचार करें, जो व्यक्ति की सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु होती है, व्यक्ति चाहता है कि वह वस्तु प्रत्येक पल अहरनिश हमारे साथ में ही रहे, हमसे कभी दूर ना हो। तो ऐसी बांसुरी है। भगवान बांसुरी को कभी अपने से अलग नहीं करते, अपने साथ में रखते हैं। तो मानो साक्षात शिव ही बांसुरी का रूप बन करके आ गए। आज जैसे भगवान ने अपनी बंसी को बजाया तो ब्रजमंडल से गोपियां, आज जो गोपी जिस अवस्था में है, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही है, भोजन कराते करते जैसे ही बंसी की आवाज को सुना तो दौड़ पड़ी सीधे जंगल की ओर। एक गोपी स्नान कर रही है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में भाग गई। आज गोपियों की बड़ी विचित्र दशा। गोपियों का कैसा स्वरूप है? किसी की आंख में काजल लगा है, किसी की दूसरी आंख में काजल ही नहीं। चारों ओर से लाखों गोपियां जंगल में पहुंच गई। अब जैसे गोपियां पहुंची हैं, और देखिए ठाकुर जी की बड़ी सुंदर रीति है। ठाकुर जी की रीति क्या है कि पहले ठाकुर जी अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं, और बुलाने के बाद में फिर उसकी परीक्षा लेते हैं एकदम मजबूती से। जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तब ठाकुर जी उसे अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। आज गोपियां जैसे पहुंची हैं तो आज ठाकुर जी गोपियों का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। गोपियों से कहते हैं कि गोपियों, स्वागतम महाभागा प्रियम किंकरिवाणि वा व्रजस्यानाम मयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। आज ठाकुर जी गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, हे महाभागाओ, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकरिवाणि वा व्रजस्यानाम मयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। बोले हे महाभागाओ, आओ मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका स्वागत है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज आप सब लोग इतनी रात्रि को मेरे पास क्यों आई हो, क्या कारण है? अब जरा विचार करें, यदि कोई व्यक्ति पहले आपको बुला ले और बुलाने के बाद पूछे कि भैया क्यों आए हो, क्या काम था, तो मन को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये कैसा व्यक्ति पहले बुला लिया फिर पूछ रहे कि क्यों आए हो, तो मन में तकलीफ होती है। आज वही गोपी सोच रही है कि ये कैसे पुरुष है, देखो तो सही, पहले हमको बुला लिया
और अब हमसे आने का कारण पूछते हैं। अब इनको हम क्या बताएं कि हम क्यों आए? गोपियां शांत खड़ी हैं, कुछ बोल नहीं रही। ठाकुर जी बोले कि मैं जान गया कि तुम यहां क्यों आई हो, मैं जान गया कि तुम इस वन की शोभा को देखने के लिए आई हो। तो आओ, इस वन का माली मैं हूं, इस वन की शोभा तुमको दिखाता हूं। जरा इधर देखो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश परिरंजितम जमुना नलनीलै जत्तर पल्लव शोभितम। ठाकुर जी कहते हैं कि हे गोपियों, जरा इधर दृष्टि डाल के देखो। ये दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश परिरंजितम, बोले आप चंद्रमा की चांदनी में ये पुष्प कितने सुंदर लग रहे हैं। यमुना नील जत्तर पल्लव शोभितम, बोले यमुना जी का जल नील वर्ण का हो रहा है। जरा देखिए तो सही, यमुना के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। दर्शन करो। लेकिन गोपियां कुछ नहीं कह रही हैं। अब ठाकुर जी गोपियों को समझाने लगे कि इस समय तुम्हारा यहां आना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो रात्रि का समय, इस रात्रि के समय यदि कोई तुमको यहां देखेगा तो कोई क्या सोचेगा? रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्य निसेवता प्रत्यात व्रजन्नेह स्थेयं स्त्री भी समुद्यमा। बोले गोपियों, यदि इस रात्रि के समय तुम्हें यहां कोई पर पुरुष देखेगा तो कोई क्या कहेगा? सब लोग लालचन लगाएंगे कि रात्रि के समय गोपियां कृष्ण के पास क्यों गई थी? ये पतिव्रता नारियों का धर्म नहीं है जो तुम कर रही हो, लौट जाओ। ये अच्छी बात नहीं। तुम्हारे पति पूछेंगे, तुम्हारे बच्चे पूछेंगे कि कहां गई, तो क्या जवाब दोगी? यहां से लौट जाओ। क्योंकि पतिव्रता नारी कैसी होती है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा विचरन्ति तपश्चन्तो मातृ बंधु साधु समो। बोले पतिव्रता नारी कैसे होती है? दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपवा। बोले चाहे अपना पति निर्धन हो, कोढ़ी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, बोले जैसा भी अपना पति हो, लेकिन पतिव्रता नारी के लिए अपना पति ही सब कुछ माना गया है। यही तो भागवत जी में श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं और यही रामायण में श्री गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री कैसी होती है। स्त्रियों को चाहिए कि अपने पतियों का सम्मान करें, और जो स्त्री अपने पतियों का सम्मान नहीं करती हैं, उनके साथ में ठाकुर जी अच्छा नहीं करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अनसुईया जी जो सीता जी को उपदेश दे रही हैं कि पतिव्रता नारी कैसी होती है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अतिहीना। बोले चाहे अपना पति अंधा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, लेकिन जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, ऐसे हो पति कर किए अपमान नारी पाव यमपुर दुख नाना, नारी पाव यमपुर दुख नाना। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, वह स्त्री या तो दुख पाती है, लेकिन यमराज की पुरी में जाकर के उसे बहुत से कष्ट भोगने पड़ते हैं।
पतिव्रता नारी के लिए क्या क्या चाहिए? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि अपने धर्म पर रहे, उसके जीवन में केवल एक ही होना चाहिए, पति सेवा पति पूजा। यही है काम पत्नी का, पति के पैर के नीचे मुक्ति धाम पत्नी का। ठाकुर जी समझाते कि गोपियों, उन ब्राह्मण का कर्म है कि वह नित्य व्रत प्रातः काल हवन किया करते थे। आंगन में हवन कुंड है। एक दिन ब्राह्मण में